अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक का नाम है बोन। ठीक है, बोन क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे और फिर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉटिलेज और बोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको इस टॉपिक इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा। बोन को हम कहते हैं हड्डी। ठीक है, आपको पता है हड्डी नरम तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो क्या है कि हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे सख्त तरीन जो टिश्यू है वो कौन है, बोन। सेकेंड पॉइंट है कि ये ना सिर्फ हमें मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करती है बोन्स, बल्कि ये हम सपोर्ट और प्रोटेक्ट भी करती है हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों को। अब वो हिस्से कौन से हो सकते हैं आपके पास, आपको पता है आपका ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन ऐसे तो सामने तो नहीं पड़ा हुआ, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कवरिंग है, लेयर्स हैं, फिर उसके ऊपर और लेयर है, फिर उसके ऊपर बोन्स का एक पूरा स्कल जिसको हम कहते हैं ढांचा है। तो वो किस चीज़ का बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। तो मतलब इसने हमें प्रोटेक्ट भी किया और सपोर्ट भी किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर जो बोन है इसके पास होते हैं बेटे रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, जबकि कार्टिलेज में ऐसा नहीं था, उनके पास कोई भी ऐसा सेल नहीं था। वो कह रहे हैं कि कार्टिलेज की तरह लाइक कार्टिलेज देयर मैट्रिक्स इसके पास भी फाइबर्स होते हैं, कौन से, कोलेजन फाइबर्स बोन के पास। ठीक है, कार्टिलेज के पास भी थे और इसके पास भी हैं। उसके बाद इसके हमारे पास 4 पॉइंट है कि इट कंटेन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फेट। आपको कहते हैं कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, वो क्यों कमज़ोर हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट की कमी हो चुकी होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी हड्डी के अंदर ये वाले मिनरल्स मौजूद हैं, जिनसे क्या होती है हमारी जो बोन्स हैं वो बनी होती हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हम उस पर पढ़ चुके हैं, इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसीज हो गए और वाइट ब्लड सेल्स हो गए। लास्ट पॉइंट है बोन का हमारे पास कि देयर इनके सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। मैच्योर बोन सेल्स और कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। बोन के सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज के सेल्स को हमने क्या कहा था, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ये आपने मिक्स नहीं करना, आ जाता है काफ़ी दफ़ा डिफरेंस के डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, तो आपने इसको लिख देना है जैसे आपको अभी बताया है। ये तो आगे हमारे पास बोन के कुछ पॉइंट्स। आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी सामने आपके पास, ये कोई मैंने एक हड्डी की शक्ल बना दी है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको जैसे भी, बस वो हड्डी होनी चाहिए। अब देखें, ये हमारे पास बोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा बोन है। इसकी सबसे पहली लेयर को, आउटर लेयर जो होती है हड्डी की, उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। उसके बाद जो उसके अंदर हमारे पास बोन आती है उसको कहते हैं स्पॉन्जी बोन। अच्छा, स्पॉन्जी बोन के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी हड्डी देखी होगी, अगर उसको काटें तो उसके अंदर ऐसे होल सा नजर आता है, सुराख। उस सुराख के अंदर कुछ वाइट सा मटेरियल मौजूद होता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, अब ये बोन मैरो कहाँ पर होगा, स्पॉन्जी बोन में। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। द आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन, द इनर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। ठीक है, आपको ये बता दिया, उसकी इनर वाली बोन जो है उसको कहते हैं हम स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन क्या होती है, सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। स्पॉन्जी बोन के पास ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इसलिए तो इसका कलर रेड होता है, और इसके बाद ये बोन मैरो इसके अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास था बोन और उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, आप, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कितनी मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए बेटा, जो बेबीज़ होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके जो बॉडी है उसके अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, मतलब कि नरम जो होती हैं उनके बोन्स होती हैं 3। वो जैसे अडल्ट होते हैं तो उनके अंदर कितनी जो बाकी रह जाती है 206। तो मतलब जो अडल्ट हैं उनके पास 206 बोन्स हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनके पास है 300 सॉफ्ट बोन्स। वो जैसे ही ग्रो करते हैं तो हड्डियां भी आपस में मिल के जो है वो कम हो जाती है, 206 बन जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग थे। आपने ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, आ जाता है, कॉटलेज भी आ जाता है, बोन भी आ जाता है, तो आपको मैंने दोनों बता दिए हैं। तो यही था आज का लेक्चर, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।